भी हूँ। मैक्सिमम लोग तो मुझे वैसे जानते हैं। नाम मेरा सीबी कुमार है, नालंदा बिहार से बिलोंग करता हूँ। 1987 से 2004 तक मैं इंडियन एयरफोर्स में था। 2004 से 2007 तक मैं इंडियन आर्मी में एज एनसीसी ऑफिसर था और 2007 से लगातार मैं इंडियन नेवी के लिए काम कर रहा हूँ। हम एक चीज सुनाते कि चेंज इज ओनली द मोस्ट कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। परिवर्तन नेचर का नियम है। तो हमने भी हवा में काम करके देखा, फिर जमीन में काम करके देखा, पानी में काम करके देखा। तो अगली जो सेना है वो डायरेक्ट सेलिंग वाली सेना है। और इंपॉर्टेंट इस बात की है कि यहाँ पे जिस पैनल पे जितने लोग हैं सब लोग लकी इसलिए है कि हम लोग 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म में आए हैं। दूसरा, हम लोग इसलिए लकी हैं कि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जहां तीनों मौसम का एडवांटेज लेते हैं। बहुत सारे देश में केवल ठंडी और केवल गर्मी पड़ती है और उसके बाद भी आने वाले जो सबसे बेस्ट प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग में है और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बेस्ट कंपनी में है, मोदी केयर में। तो इसके लिए खुद को हाथ थपथपाने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट केवल सिंपल है कि कोई भी काम करते हैं तो दो ही चीजें उसके लिए, रीजन और विजन। ये क्लियर होना जरूरी है। कोई काम करते हैं, मोदी केयर में हम आए थे तो क्यों आए थे। मेरी अगर पर्सनल बात करूं तो तकरीबन मैंने 34 साल आज नौकरी मेरी चल रही है। 2 साल पहले एक्टिवली मैंने तकरीबन काम शुरू किया था, 1.5-2 साल पहले। तो 32 साल की एक्सपीरियंस थी और मोदी केयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन 2 साल में मेरी 1.25 लाख से तकरीबन ग्रोथ सैलरी की 1.5 लाख तक गई। 20 से 25 हजार का ग्रोथ हुआ। लेकिन 2 साल में, पिछले 2 साल में जो 4 महीने का लास्ट इनकम की बात करूं तो 3 लाख प्लस आता है। तो ये होता कि मैं अगर नौकरी छोड़ दूं या रिटायर्ड हो जाऊं तो 1.5 लाख से पेंशन तो मेरी 50 हजार हो जाएगी। मैं नहीं रहूंगा तो वाइफ को 25 हजार मिलेगी और बच्चों को उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री का एडवांटेज है कि जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है। हालांकि आप लोग मीटिंग ट्रेनिंग में बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि केवल नकल करने की जरूरत है। बचपन में जब हम एग्जाम लिखते थे तो टीचर और पिताजी खूब बताते थे कि बेटा नकल मत करना, फिर भी हम पॉकेट में सॉक्स में अलग अलग चीज छिपा के ले जाते थे। अब हमें बोला जाता है कि केवल नकल करना, तो हम अकल लगाने लग जाते हैं। जितनी सिस्टम बोलती है उसके साथ हमें चलने की जरूरत है, लेकिन सफलता के लिए कुछ सैक्रिफाइस की जरूरत है। पहले बोला जाता था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज वो ट्रेंड बदल गया है। कुछ पाने के लिए कुछ सीखना और कुछ करना पड़ता है। लोग स्वर्ग सब जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने का प्रोसेस क्या है। स्वर्ग जाना सब चाहते हैं लेकिन मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं वो मरने की बात नहीं कर रहा, लेकिन दैट इज अ प्रोसेस। सफलता के लिए प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि चीजें आसानी से हो। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो दो ही चीज है। अगर आपका टीम या तो काम करना नहीं जानता है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, या काम करना नहीं चाहता है, तब उसको मोटिवेशन की जरूरत है। कि 4 बेसिक फंडामेंटल को हमने समझा कि आपको सफलता के लिए भूख क्रिएट होना जरूरी है, हंग्री होना चाहिए। विवेकानंद जी ने, तो किसी ने सवाल किया कि भाई सफलता का राज क्या है, तो नदी के किनारे ले गए और उस बंदे को पानी में ले गए और ऐसे धीरे धीरे दबा करके पूरे सर को नीचे दबा दिया। 45 सेकंड के बाद जब पूरी ताकत से बाहर आया तो बोला भाई पानी के अंदर था, कुछ दिख रहा था? तुम्हारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पिताजी, दोस्त, बिजनेस कुछ दिख? बोला नहीं। किस लिए तड़प रहे थे? बोला श्वास के लिए। ये तड़प हमें जीवन में सफलता के लिए चाहिए। दूसरा कि हमें क्वाइट सीरियस होना पड़ेगा। हम इजी लेते हैं किसी काम को। हमारे गांव में कहावत थी, गाजर होती थी ना, उसको बजाने के लिए काट के बनाते थे। गाजर की बनाई बूंगी, बजी तो बजी नहीं तो खाली। मोदी केयर में अगर चला तो ठीक, न चला तो ठीक। हमें सीरियस होना पड़ेगा और मोदी केयर जो सफलता के लिए जो चीजें मांगती है उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और उस तरह की आदतें क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 3 केवल मेरा स्टेप मैं समझता हूँ इस बिजनेस को। जान लो, मान लो और ठान लो। पहले तो जानना पड़ेगा कि इस बिजनेस में बढ़ने के लिए आपकी क्या क्या स्किल की जरूरत है, क्या क्या कोर स्टेप की जरूरत है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हम कैसे सीखते समझते हैं, क्योंकि स्किल से ज्यादा हम पैसे नहीं कमा सकते। हमारी जितनी स्किल है वो हमें आगे बढ़ने का लगा। अगर किसी नौकरी में 25,000 तनख्वाह मिलता है और हमें लगता है कि हमें ज्यादा तनख्वाह नहीं पड़ रहा, तो उस ऑफिस में 50,000, 1 लाख, 2 लाख वाले भी हैं। हमें स्किल बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी हैबिट, आदत बोला जाता है कि सफल असफल में फर्क केवल इतना है कि सफल लोग उन सब काम करने की आदत बना डालते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते। सफल लोगों को भी सुबह उठ के इन्वाइट करने में दिक्कत लगती है, प्लान डेमो दिखाने में दिक्कत लगती है, लेकिन जब इसके अगले स्टेप पे जब उस पे गया तो एक चीज समझ में आ गया कि दिक्कत तो सफल को भी होता था, लेकिन उनका पर्पस क्लियर था कि मुझे अगर स्विट्जरलैंड का टूर आ रहा है तो उसमें जाना है, गोवा वाले में भी जाना है और ये सारी रैंक को हमें अचीव करना है। मेरा 2 ही सिंपल टारगेट है इस बिजनेस में।
कि जितने साल काम करूंगा उतना लाख पर मंथ इनकम चाहिए, और हर साल में मेरी गाड़ी की कॉस्टिंग डबल होनी चाहिए। 2 साल में 3 लाख क्रॉस किया है। अभी जो 15,80,000 की होंडा सिटी कार फंड से जो गाड़ी मैंने ली है, 2024 दिवाली में उसको 30 लाख की मर्सिडीज कर दूंगा, 28 दिवाली में 60 लाख की गाड़ी कर दूंगा। 2 ही टारगेट है, सिंपल टारगेट है जो मैं अचीव कर सकता हूं, उसके साथ मैं चल रहा हूं। तो जान लो, अगर सारे सिस्टम को पहले जानने की जरूरत है, क्योंकि बोलते नहीं 135 करोड़ की आबादी में ह्यूमन बीइंग नहीं चाहिए, आपको बी ह्यूमन चाहिए। फिर लर्न, उनको सिखाइए, डू, टीच और डुप्लीकेट, 5 ही स्टेप है। किस स्टेप पे आपका टीम है वो हमें समझने की जरूरत है। मान लो मतलब हमें कॉन्फिडेंस, हमें विश्वास करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री पे, अपने अपलाइन पे, टीम पे, खुद पे और खुदा पे, सारे पे विश्वास करना पड़ेगा और हमें सबमिशन करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन और हनुमान की हमेशा एग्जांपल दी जाती है। अर्जुन अपने आप में धुरंधर थे, लेकिन कृष्ण भगवान बोलते थे कि भाई उधर आईटी लगाओ, चाचा पे निशाना साधो, तो बोलता था नहीं ये तो मेरे चाचा हैं, ये तो मेरे मामा, तीर कैसे चलाऊंगा। लेकिन हनुमान को जो चीजें बोली जाती थी, हे प्रभु, जय प्रभु, और सारे चीजों को सबमिशन था। तो हनुमान की मंदिर हर जगह पे है। तो हमने जान तो लिया मोदी केयर का, सब लोग जानते हैं, यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं, प्लान सबको मालूम है, डेमो सबको मालूम है। इंटायर इतनी ट्रेनिंग होती है कि जानने से भी केवल नहीं होगा, मानने से भी नहीं होगा, ठाननी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया, फर्स्ट क्लास में बैठे थे, और वो गोरे लोगों ने बोला ये तो गोरों का है, तो उन्होंने भी कमिट कर लिया कि हिंदुस्तान से गोरे लोगों को फेंक दूंगा। तो ऐसे कमिटमेंट चाहिए कि मैं एक सफलता पे, इस लेवल पे जाने तक रुकूंगा नहीं। शुरुआत में जो नए लोग घबरा जाते हैं किस चीज से, जब उसको 5, 10, 15 लोग ना बोल देते हैं। ना से रिजेक्शन से आपको प्यार कर लेना पड़ेगा। ना क्यों बोलते हैं मालूम है? एक बेबी जब पैदा होता है ना, तो साल 2 साल तक उसको बोलता है इसको छूना मत, कपड़े गंदे मत करना, वहां खेलना मत। साइंटिफिक डाटा के हिसाब से 3000 बार ना बोल देते हैं उसको। दूसरा, जब 1 साल का होने लगता है तो मम्मी उसकी मायके लेके जाती है, तो नाना उसको सिखाते हैं बोल बेटा नाना 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 ना, और नानी सिखाती है बोल बेटा नानी नानी, मतलब नहीं करनी। तो आपको जो ना बोलता है, तो ऐसा नहीं कि ना बोलता है, उसके सॉफ्टवेयर से बाय डिफॉल्ट निकलता है, आप घबरा जाते हैं कि ना बोलता है। वो गाना था ना संजीव कुमार का, नाना करते तुम प्यार तुम्हें से कर बैठे। तो चीजें ना होती है, बाद में हाँ में कन्वर्सन होता है। दूसरी, इस बिजनेस का जो मूल मंत्र है रनिंग एक्सपेंसेस। हो सकता है शुरुआत में खर्चे आपके ज्यादा होंगे। मैंने भी जब बिजनेस शुरू किया था तो एक माइंडसेट शुरू किया था, जो हमेशा अपने मेंटर जितेंद्र जैन सर से हम सीखते हैं कि गुड लाइफ बेस्ट लाइफ का दुश्मन होता है। तो मैंने पहले दिन से, हमारे जो एटीएम था ना, मेरी नेवी की जो सैलरी आती है, फोर्स की जो पेंशन आती है, मैंने वाइफ को दे दिया। मैंने माइंडसेट कर लिया मैं बेरोजगार आदमी हूँ और हमें इस बिजनेस से सारी चीजें करनी है। पहले 3 महीने में मेरे खर्चे थे 40,000। मैंने बिहार झारखंड सब दौरा किया, इनकम 8 से 9,000 था। तो वाइफ बोली कि कौन से धंधे में लगे आप, आपका तो बैलेंस शीट 42,000 माइनस में चल रहा है। तो मैं बोला भाई 1 साल का बैलेंस शीट चेक करो, 1 साल की पेशेंस रखो, 1 साल के बाद चीजें समझ में आएगी। तो 10 महीने के बाद जब 1 लाख इनकम को क्रॉस किया तो चीजें पॉजिटिव होने लगी। तो रनिंग एक्सपेंसेस को हमें समझना पड़ेगा। आप मोदी क्या समझिए, आपके घर में 2 बच्चा, तो तीसरा बच्चा आ गया है। आपका बच्चा, तो आप 12वीं पढ़ता है तो 17 साल का हो जाता है, टेक्निकल डिग्री करता है, बीए करता है, 18-20 साल का हो जाता है, तब तक आप मांगते हो उसके पैसे कमा के देगा। इस बिजनेस में हम 1 साल में ही मांगने लगते हैं, क्योंकि बिजनेस आम का पेड़ है, वो धान गेहूं का नहीं है। धान गेहूं वाला भी एक्टिव इनकम है, ये हर 3 साल मेहनत करके हर साल काटनी पड़ती है। ये 5 साल आम का पेड़ लगा देंगे तो जिंदगी भर आपको देगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अब इस इंडस्ट्री की थोड़ी मैं भी बताऊं तो 2000 से बेसिकली इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। तो पहला जो फेज था 2001 से 2010, 1 से 5 लाख जो इनकम करते थे वो लगता था बहुत बढ़िया इनकम है। 2 से 10 लाख की गाड़ियां जाती थी तो बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई। 1000 लोग तकरीबन हर साल फॉरेन टूर जाते थे। 2011 से 2020 से दूसरा फेज आया। यहाँ पे इनकम 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक चली गई इस इंडस्ट्री में। गाड़ियां 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक चली गई। जो फॉरेन टूर जाते थे 25,000 लोग हर साल जाने लगे, जो 4 से 5,000 तो मोदी केयर से जाते हैं। यही अगर डाटा को आगे प्रोसेस करेंगे, जिस फेज में आज आप इंटर कर गए हैं 2021 में, 2021 से 2030 में 1 करोड़ से 20 करोड़ तक इनकम में चले जाएंगे। 1 करोड़ से 20 करोड़ तक की रॉयल्स राइस और प्राइवेट जेट भी आएगी। आगाज हो सकता है आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसको विजुअलाइज कर लीजिए। और 1 लाख से ज्यादा फॉरेन टूर जाएंगे। लेकिन हम कहां स्टैंड करते हैं? जो फिक्की बोलता है 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 24 में। हमारी भागीदारी कितनी होगी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर नहीं समझेंगे तो हम बोलते रहेंगे उनका लक बहुत बढ़िया है। और लक को एब्रिविएशन होता है LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही नॉलेज के साथ अगर मेहनत करेंगे तो लक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बोलते हैं काश हम कर लिए होते, काश जयपुर स्टेशन के पास 10,000 की जमीन दादाजी को मिलती थी, ले लिए होते 1 करोड़ का होता था। दादाजी बोलते थे कि भाई
पुलिस में भर्ती के लिए पकड़ के ले जाता था, मैं गया नहीं, जाते तो अभी डीआईजी हो जाते। तो काश वाली बात नहीं होती तो काश कहना पड़ जाता जाएगा 2 से 3 साल बाद जो सुन रहे हैं और सीरियस नए लोग नहीं है कि काश हम भी कर लिए होते। तो काश कहने की जरूरत नहीं होगी, नहीं चाहिए, क्योंकि 3 ही चीज मैं मानता हूँ, जानना, समझना और एक्शन में लाना। जानते सब लोग हैं कि सुबह उठ करके योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। करते कितने लोग हैं यहाँ? जितने पैनल पे अगर मैं हाथ रेज कराऊं तो 100 में से मुश्किल से 3 लोग करते होंगे, लेकिन एक्शन में कितने लोग बहुत नहीं के बराबर लाते हैं। तो मोदी केयर को जानते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन जब तक एक्शन में नहीं लाएंगे तो सफलता होगी नहीं। और एक लाइन के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, तेरा मोदी केयर में खुद का एक असूल होना चाहिए, काम करने की एक प्रोसेस असूल होनी चाहिए, तुझे अपने मेहनत पे मशगूल होना चाहिए। आप हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार बोलते हैं, आप दुनिया की सुनिए मत चलते रहिए, तुझे अपने मेहनत पे मशगूल होनी चाहिए, यकीनन जीत होगी तेरी, पर मोदी केयर के सफल होने तक हर शर्त मंजूर होनी चाहिए, मंजूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त आपने बताया। एंड मैं इसलिए मैं जो जितने भी लोग आज इसको लाइव को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आज जूम के ऊपर भी हैं, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ यार। आप सोच के देखिए कि ये जो चेहरा आप लोगों को दिख रहा है, सीबी कुमार जी, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इंडियन नेवी को भी सर्व किया, एयरफोर्स को भी सर्व किया, अभी बताया इन्होंने जल थल नभ तीनों में काम किया। एंड जब मोदी केयर के अंदर आए तो कितनी बढ़िया बात इन्होंने बोली, तो आज मैंने भी पहली बार इनके मुंह से सुनी। वो सैलरी का जो एटीएम था वो तो मैंने मेरी वाइफ को दे दिया,